की आवश्यकता थी जब किसानों को हमने अपने अन्नदाताओं का मान सम्मान बढ़ाया। और अटल बिहारी वाजपेयी का समय आया तो उनने कहा जय विज्ञान, एक शब्द उसमें जोड़ करके हमारे लिए वो मान सम्मान दिलाया। और अटल जी ये क्या जोरदार आदमी थे, सब प्रतिबंध लगा दिए और तमाम प्रकार के ऊपर से भी उधर से भी जिसके लिए उस समय परमाणु से संबंधित कोई खोज को लेकर के हमारे लिए सब प्रकार के प्रतिबंध थे। एक बम फोड़ा, अमेरिका तिलमिला, ये क्या करो, दूसरा फोड़ दिया, एक और बाकी रह गया। उन्होंने कहा हम प्रतिबंध लगा देंगे तो तीसरा फोड़ दिया। ये जब हम इससे बात कर रहे हैं तो मैं जब ये बात आपके सामने रख रहा हूं तो अतीत के इतिहास से जोड़ करके बात करना पड़ेगी। लेकिन अब्दुल कलाम किस भेष में गए थे सबको मालूम है। अगर हमको हमारी रिसर्च पे ध्यान देना है और क्या फटाके फूटे, आनंद आया दिवाली जैसा। आज से 300 साल पहले तक दुनिया में समय की गणना करने के लिए भारत और आसपास के देश, हमारे समूचे एशिया के, और ये हमारा सौभाग्य भी है कि इस मामले में गल्फ कंट्री के लोग आए, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी सहमत इस बात से कि ये ग्रीनविच से समय का स्टैंडर्ड का तय होना, इसका कोई आधार कहीं कोई अभी तक तो मिला नहीं। ये आधार जरूर था कि हाँ 300 साल पहले जब फ्रांस के लोग हावी हुए तो वो भारत से सम्मान उठा करके ले गए तो ना, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये परिक्रमा की शुरुआत का या समापन का जो समय मालूम पड़ना चाहिए। प्रकृति के अंदर कौन सा ऐसा जीव है जो रात को 12 बजे अपनी दिनचर्या चालू करता है? कैसे बदलता दिन 12 बजे रात में, समझ में ही नहीं आता है। आपको किसी को समझ में आता है क्या? 12 बजे दिन बदल गया, हम सब ताली बजाते हैं 31 दिसंबर से 1 जनवरी की यात्रा की तरफ जाते हैं तो या तो सूर्योदय से आता है या सूर्यास्त से आता है। किसने सिखा दिया कि 12 बजे बदलता है? दुनिया में कोई भी जीव की अपनी, अगर उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ होती है, नया दिन उसके लिए आता है।